हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनटी अभ्यास मॉक टेस्ट नंबर 52 के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ये वीडियो सिर्फ रिवीजन के लिए है। डिटेल वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां से आप क्लिक करके सीधे जा सकते हैं। एनटी अभ्यास मॉक टेस्ट के सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर ले। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के टाइम स्टाम्प भी दिए हुए हैं, वहां से आप देखकर सीधे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पे क्लिक कर सकते हैं। आते हैं बायो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे है red tide is caused by organism which closely resembles which of these structures। यहाँ पे आंसर होगा ए बी सी डी। यहाँ चार स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, तो आंसर हमारा ये होगा रेड टाइड इज द अपीयरेंस ऑफ द रेड सी विद द रेड डायनोफ्लैगेलेट्स एग्जांपल गोनायोलेक्स। और ये जो है वो गोनायोलेक्स का फिगर है जो एनसीईआरटी में अपडेट नया हुआ है, उसमें फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे है ऑब्जर्व द लेबलिंग इन द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई ए एंड बी। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, एक है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक है जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ओके, तो यहाँ इसका आंसर सी है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ए जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है 80 to 85% ऑफ द टोटल नेफ्रॉन। और बी जो हमारा हो जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, यानी कि 15 to 20% ऑफ द टोटल नेफ्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे है स्टेलर सी काउ फ्रॉम रसिया डिस्क्राइब्ड बाय द जॉर्ज विल्हेम स्टेलर बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यू टू। आंसर होगा बी ओवर एक्सप्लॉयटेशन। और भी जो सारे हैं थैलासीन हैं, डोडो है, क्वागा है, इस सब के जो ट्रिक है वो दे रखा है अपने चैनल पे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ फोर यहाँ पे है इंडिविजुअल्स होमोजाइगस फॉर एक्स वाई जीन्स वेयर क्रॉस्ड विद वाइल्ड टाइप प्लस प्लस द F1 डाइहाइब्रिड thus produced was test crossed. It produced progeny in the following ratio plus plus 900 प्लस वाई 115, एक्स वाई जो है वो 880 है और एक्स प्लस जो है 105 है। फाइंड आउट द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। आंसर हमारा सी होगा 11 मैप यूनिट्स। और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन 5 की तरफ। यहाँ पे कह रहा है ड्यूरिंग एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन द सबस्ट्रेट रीचेज अ ट्रांजिशन स्टेज व्हिच इज। आंसर सी होगा टेम्पोररी एंड अनस्टेबल। और यहाँ ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 6 द यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय। आंसर इज ए जाइगोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। ओके, ये जो सारे हैं फंजाई के कैरेक्टर हैं। ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 7 विच द फॉलोइंग इनकरेक्टली मैच्ड विद इस कैरेक्टरिस्टिक एंड द टैक्सोन। तो आंसर हमारा 4 जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। हिपोकैम्पस, पेरेंटल केयर कॉन्ड्रिक्थिज में नहीं आते हैं, ये हमारे ऑस्टिक्थिज में आते हैं। और बाकी ए फर्स्ट सेकंड थर्ड जो सही है। ट्राइगोन पॉइजनस स्टिंग कॉन्ड्रिक्थिज, स्कोलिडोन एम्बुला और फ्लोरेंजी कॉन्ड्रिक्थिज, एक्सोसीटस पेक्टोरल लार्ज ऑस्टिक्थिज में आते हैं। और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ एरिया वर्सेस स्पीसीज रिचनेस एंड सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट एक्सप्लेन्स लाइन 1 एंड 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा हुआ है इसमें। डाइवर्सिटी एक क्वेश्चन है, आंसर हमारा डी होगा। वन जो है वो ग्राफ में वन जो है वो मोलस्क इन न्यूयॉर्क स्टेट एंड सेकंड जो है फ्रूगीवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कंटिनेंट्स। और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। इसे आप सेपरेट जरूर नोट करके रखें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट इज। आंसर ये होगा इन मोनोकोट सस्पेंसर इज सिंगल सेल्ड while in dicot it contains 6 to 10 cells। और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट विल बी द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड कंसिस्टिंग ऑफ 10 ग्लाइसिन रेसिड्यूज। आंसर हमारा बी होगा C20H32O11N10। और ये जो है ये भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे यहाँ इसका जो आंसर है बी है C20H32O11N10। और ये स्ट्रक्चर ये है हमारा एमिनो एसिड ग्लाइसिन का। तो यहाँ पे अगर हम मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लाइसिन देखें तो C2H5O2N1 होता है। और 9 पेप्टाइड बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ 9 वाटर। तो यहाँ पे हम 9H2 अगर माइनस करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करके तो C20H32O11N10 आ जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे व्हाट विल सॉरी यहाँ पे 11 का रहा है द थ्रोट स्वैब ऑफ patient with a sore throat, hoarseness of voice, and difficulty in breathing was taken. The organism was observed under the microscope and was identified as Corynebacterium diphtheriae. The following is an image of the slide. तो आंसर हमारा जो होगा वो होगा बी, दे आर रॉड शेप्ड ऑर्गेनिजम्स होगा। 11 का रहा है द थ्रोट स्वैब ऑफ पेशेंट विद सोर थ्रोट हॉर्नेस ऑफ वॉइस एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग वाज टेकन। द ऑर्गेनिज्म वाज ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एंड वाज आइडेंटिफाइड एज Corynebacterium diphtheriae। The following is an image of the slide.
व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये सारे रहे हमारे एक्सप्लेनेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पे कह सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ अ पेशेंट वाज 140 mmHg while his diastolic blood pressure is 90 mmHg, it is not controlled, it can lead to, आंसर हमारा होगा बी, ए बी सी होंगे, यानी कि हार्ट डिजीज, ब्रेन हेमरेज और डैमेज ऑफ द ब्लड वेसल ऑफ किडनी हो सकते हैं, लेकिन फेलियर इन कनेक्टिव सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि वो जो है वो हमारा यहाँ पे बताया गया है कि दिस द conductive system is not dependent on the circulation but instead dependent on the electrical circuit of the heart which is not affected by the raised blood pressure। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पे कह रहा है एनालाइज द गिवन ऑप्शन एंड सेलेक्ट द वन दैट corresponds to have the least percentage value। आंसर हमारा सी होगा, द परसेंटेज ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवरिंग द अर्थ लैंड सरफेस प्रेजेंटली। तो सबके यहाँ पे जो है परसेंटेज बताया गया है, थ्योरी में लिखा गया है, तो यहाँ सारा परसेंटेज याद रखना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन बन सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। द स्टडी ऑफ म्यूटेशन इज इजी इन हैप्लॉइड्स एज कंपेयर टू डिप्लॉइड्स बिकॉज, आंसर बी होगा, ऑल म्यूटेशंस वेदर डोमिनेंट और रिसेसिव आर एक्सप्रेस्ड इन हैप्लॉइड्स, और ये रहा है सारे एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। द इम्यून रेगुलेटर मॉलिक्यूल प्रोस्टाग्लैंडिन इज डिराइव्ड फ्रॉम, आंसर होगा बी, फैटी एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 16। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फंजाई बिलोंग टू द ग्रुप सैक फंजाई, हमारा आंसर होगा बी, 4 इसमें जो है वो जो सैक फंजाई में आते हैं स्कोमाइसिटीज में, वो हो गए एस्परगिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा और सैक्रोमाइसीज। क्वेश्चन नंबर 17। कार्डियक आउटपुट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ब्लड, आंसर सी होगा, पाउंड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे मैच द कॉलम है, तो यहाँ पे फर्स्ट का सी हो गया, यानी फ्रेगमेंटल से जो होगा वो ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। सेकंड का बी, यानी लीचिंग जो है होगा प्रिसिपिटेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स एज अनअवेलेबल सॉल्ट। थर्ड का ए, मतलब कि कैटाबोलिज्म का होगा डिग्रेडेशन ऑफ डेट्राइटस बाय बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन जीटोनोगोमी एंड जीनोगोमी इज इनकरेक्ट, तो हमारा जो डी है वो इनकरेक्ट होगा। पोलिनेशन अकर्स बिटवीन जेनेटिकली डी सिमिलर प्लांट नहीं होते हैं, सिमिलर होते हैं। और यहाँ पे जीनोगेमी कह रहा है पोलिनेशन अकर्स बिटवीन मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली डी सिमिलर प्लांट्स, तो ये हमारा गलत होगा। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकल सेम होते हैं लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, और हमारे ए बी सी सारे सही हैं। Deuteronomy is self-pollination, Genogamy is cross-pollination, Deuteronomy it produces fewer variations, Genogamy it produces a lot of variations, और Deuteronomy it occurs between two flowers of same plant, और Genogamy है it occurs between two flowers of different plants। तो ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 20। Some strains of Bacillus thuringiensis produce proteins that kill certain insects such as armyworm each, आंसर होगा बी, लेपिडोप्टेरन्स, और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। द कंडीशन वेयर प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द pith and metajailum towards periphery is called as, first while the condition where protojailum lies towards periphery and metajailum towards pith is known as, आंसर हमारा होगा ए, फर्स्ट जो है इंडार जालम और सेकंड जो है जार जालम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर आप नोट करके रखें। इसका मैंने ट्रिक भी बना रखा है, एन डार्क और एग्जार्क। एन डार्क मतलब कि इनसाइड होता है, लेकिन ये होता है स्टेम में, एग्जार्क होते हैं रूट में, लेकिन रूट जो होते हैं इनसाइड होते हैं, तो इसका अपोजिट का लफड़ा चलता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे। यहाँ पे कह रहा है द एंडोक्राइन ग्लैंड दैट प्रोड्यूसेस सोमैटोस्टेटिन आल्सो प्रोड्यूसेस, आंसर होगा इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के बारे में होगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23। विच ऑफ दिस इज नॉट अ करेक्ट रेफरेंस बिटवीन कार्बन साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल, आंसर होगा डी, एटमॉस्फेरिक इनपुट्स ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल आर मच लार्जर देन कार्बन इनपुट्स। ये गलत है, क्योंकि जो फॉस्फोरस होता है सेडिमेंट्री साइकिल होते हैं, एटमॉस्फेयर में आता ही नहीं है। ओके, ये रहा है सारी एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24। द शेप एंड स्टार सिंथेसिस इन पी सीड्स इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर हेट्रोजाइगस, तो आंसर हमारा होगा सी, बोथ 1 and 3 करेक्ट बट सेकंड इज फॉल्स होगा, यानी 1 यहाँ पे कह रहा है राउंड सीड्स आर ड्यू टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस व्हाइल द साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन इज ड्यू टू द लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और थर्ड यहाँ पे कह रहा है डोमिनेंस इज नॉट ऑटोनोमस फीचर ऑफ द जीन और द प्रोडक्ट दैट इट इज है इन्फॉर्मेशन फॉर, सेकंड यहाँ पे गलत होगा। ये सारे रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर आते हैं फिर 25 पे। आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व्स, आंसर ये होगा silencing of a specific mRNA due to a complementary double-stranded RNA molecule that binds to and prevent translation of the mRNA, और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन।
क्वेश्चन 26 यहाँ पे कर ऑब्जर्व द इमेज ऑफ अ कट सेक्शन ऑफ द ट्री, व्हाट वुड बी द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द ट्री, आंसर हमारा सी होगा 14 ईयर्स। सारे यहाँ पे अगर एनुअल रिंग काउंट करें तो 14 आते हैं, तो इसलिए 14 ईयर्स हो जाते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे, कहा यहाँ कह रहा है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स जोना ग्लैंडुलोसा इज एसोसिएटेड विथ, आंसर हमारा ए होगा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 28, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड स्टेट हाउ मेनी ऑफ देम आर ट्रू। ओके, तो यहाँ पे आंसर हमारा सी होगा। 3 जो स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट हैं, बाकी एक स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। प्राइमरी सक्सेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस टेकिंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर क्लाइमेट्स टू रीच, बिल्कुल सही है। और सक्सेशन वेदर टेकिंग प्लेस इनटू वाटर और लैंड प्रोसीड्स टुवर्ड्स सिमिलर क्लाइमेट्स कम्युनिटी मैजिक, ये भी सही है। एज सक्सेशन प्रोसीड्स द number and types of animals and decomposition also change. Okay, saprophytes are not given any place in the ecological pyramid as they play no role in the system, ये हमारा गलत होगा। रोल तो प्ले करता है लेकिन पिरामिड में इसका जगह नहीं दिया गया है, इसलिए हमारा 3 सही है, एक गलत है इस वाला। और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, माइकेलिया हैज, आंसर ए मल्टीपल कार्पेल्स विच फ्री फ्रॉम ईच अदर। ओके, और इसी पे एक वेस्ट क्वेश्चन आया था पेपेवर का, तो वो हम डिस्कस कर लिया था, वहाँ पे माइकेलिया के भी हमने डिस्कस किया था। जो पेपेवर होते हैं वो मल्टीपल कार्पेल्स होते हैं, लेकिन वो फ्री नहीं होते हैं, वो सारे फ्रीज होते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर, वहाँ पे फिगर भी दिया हुआ था, यहाँ पे देखते हैं 30। यहाँ पे कह रहा है इफ द मोलिकुलर मास ऑफ एमिनो एसिड इज 150 डाल्टन्स, द मोलिकुलर मास ऑफ अ ट्राई पेप्टाइड विल बी, आंसर हमारा ये होगा 414। एंड ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, 2NO2 माइनस प्लस O2 गिव्स 2NO3 माइनस, द स्टेप ऑफ नाइट्रिफिकेशन इज डन बाय, आंसर हमारा सी होगा नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। ये सारे रहे एक्सप्लेनेशन, ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ दीज हार्मोन्स इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोफाइसिस सेरेब्राई, आंसर हमारा सी होगा ऑक्सीटोसिन। और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33, यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स ऑफ environmental activities आर मैच्ड करेक्टली विद देयर वर्क। फर्स्ट है अमृता देवी बिश्नोई कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज इन जोधपुर। सेकंड यहाँ पे है रामेश चंद्र दागर ऑर्गेनिक फार्म एंड सोनीपत। अहमद खान रिमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट इन बंगलोर। तो यहाँ पे 1 2 3 जो तीनों जो है वो सारे सही हैं, मैच्ड हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमने 34 पे, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ genetically different gametes will be produced by a heterozygous plant having the genotype capital A, capital A, capital B, small b, capital C, small c, आंसर हमारा B होगा। 4 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप होंगे, क्योंकि यहाँ पे है 2 जो है हेट्रोजाइगस है, तो 2 टू पावर 4 होंगे, यानी कि 4 हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अगर ब्लर लग रहा है तो आप वीडियो डॉर एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है वीडियो डॉट, सीधे आप क्रोम पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, प्ले स्टोर पे नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ 35 देखते हैं, बोल रहा है द इन ऑर्डर टू आइसोलेट द डीएनए फ्रॉम सस्पेंशन ऑफ बैसिलस सबटिलिस विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ओपन द सेल्स, आंसर हमारा बी होगा लाइसोजाइम। ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 36, कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स 1 2 3 एंड 4 एंड सिलेक्ट द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट और सेकंड जो है हमारा राइट है, और थर्ड और फोर्थ जो है हमारा गलत है। जो फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सोलनेसी गलत दिया हुआ है, इन इन पी फ्लावर 10 स्टामेंस ऑफ मोनोडल्फस, मोनोडल्फस ये भी हमारा गलत है, डायडल्फस होते हैं। और जो फर्स्ट और सेकंड जो हमारा सही है, लिलियसी का फ्लोरल फॉर्मूला सही है। और यहाँ पे इनफ्लेक्सिलरी डिस्ट्रीब्यूशन द टू लार्ज पेटल is called standard, two lateral ones are called wings and two small anterior petals are termed keel। ओके, सही है। आते हैं नेक्स्ट, इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ये रहे सारे हमारे एक्सप्लेनेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे, रास मैकेनिज्म इज सिस्टम इन्वॉल्विंग मेनी ऑर्गन्स विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट रास इज फॉल्स, आंसर हमारा सी होगा एंजियोटेंसिन सेकेंड इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड, ये हमारा गलत है, बाकी वे बी और डी सही है। ईट ऑपरेट्स इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम, द जेजी सेल्स रिलीज एन एंजाइम रेनिन व्हिच कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजेन इनटू अ पेप्टाइड एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन सेकेंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर बाय काउजिंग आर्टेरियल टू कॉन्स्ट्रिक्ट। और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, कह रहे हैं यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मॉग इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ, आंसर सी कार्बन डाइऑक्साइड। और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 39,
ऑब्जर्व द डायग्राम्स एंड स्टेट द न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। आंसर हमारा ई होंगे वो टैपेटम। ओके, तो ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। ये इस टाइप के क्वेश्चन पीछे भी आ चुके हैं पिछले टेस्ट में। आते हैं, देखते हैं यहाँ पे 40 पे। यहाँ पे करा सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी एक्सेप्ट। आंसर होगा डी, स्टेराइल एयर बबल्स आर स्पार्ज्ड इनटू द सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर। ये हमारे गलत हैं, बाकी ए बी सी सही है। इट इज यूजुअली सिलिंड्रिकल और with a curved base to facilitate the mixing of the reactor contents. B, यहाँ पे stirrer facilitates even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor. Foam control system is present। और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। Sterile air bubbles are asparged and mixed to asparged reactor which increases the surface area for oxygen transfer. Asparger is not found in a simple stirred tank bioreactor। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पे। यहाँ पे कह रहा है which the following stage of plasmodium is correctly depicted in the transmission between फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो एंड ह्यूमंस। आंसर हमारा होगा डी, फीमेल इन्फ्लूज एनोफिलीज जो होगा स्पोरोडियोइड से ह्यूमन में जाते हैं और ह्यूमन से गैमेटोसाइट्स में आते हैं। ह्यूमन से आते हैं गैमेटोसाइट के फॉर्म में फीमेल एनोफिलीज में। और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। ऑब्जर्व द फॉलोइंग लीफ ऑफ पपाया एंड स्टेट इट्स टाइप। आंसर हमारा होगा सी, सिंपल पामेट लीव्स। ओके, और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 43। रेप्टाइल ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज डोमिनेटेड अर्थ which reptile went back into water to evolve into fish like reptiles 200 million years ago। आंसर हमारा ये होगा इचियोसॉरस। और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 44। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पेडिग्री चार्ट एंड स्टेट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इट। ये जो है हमारा एम्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत साल पहले, तो इसका आंसर होगा डी, द पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस। और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन 45। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आंसर हमारा बी होगा ऑफ स्प्रिंग बॉर्न फ्रॉम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आर एक्सट्रीमली वर्नेलेबल टू प्रेडेटर्स। ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सारे गलत हैं। ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ दीज पार्शियल प्रेशर आर इक्वल। आंसर हमारा सी होगा PCO2 इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड PO2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों होते हैं बराबर होते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैनोबॉइड्स आर ट्रू एक्सेप्ट। तो आंसर हमारा डी होगा कोक और क्रैक की जो वेरी कॉमनली यूज्ड कैनोबॉइड। ये हमारा गलत है, बाकी ए बी सी सही है। कैनोबॉइड्स आर नोन फॉर देयर इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कैनोबॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ हेम प्लांट। और सी यहाँ पे कह रहा है कैनोबॉइड्स इंटरेक्ट विथ कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट प्रिंसिपली इन ब्रेन। ओके, और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 48। केव पेंटिंग बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस कैन बी seen in Bhimbetka rock shelter in Raisen district of Madhya Pradesh. Such prehistoric cave are developed about। आंसर हमारा ये होगा 18,000 years। और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। आप इसके बारे में यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, भीम बेटका रॉक के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पे कह रहा है सिलेक्ट द क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमंस। तो यहाँ पे आंसर होगा सी, ऑल एक्सेप्ट 1, 4 एंड 6। यानी कि 1 होगा हीमोफीलिया, 4 सिकल सेल एनीमिया और 6 होगा थैलासेमिया। ये जो सारे हैं क्रोमोजोमल डिसऑर्डर होंगे वो अफेक्ट करते हैं ह्यूमंस को। ओके, 1, 4, 6 को छोड़कर 1 हीमोफीलिया, 4 को सिकल सेल एनीमिया एंड 6 थैलासेमिया। ओके, ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 50। अरेंज द वेरियस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सारे वॉल्यूम याद रहने चाहिए। टाइडल वॉल्यूम सबसे कम, उसके बाद रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन रेसिडुअल वॉल्यूम, उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होते हैं। और ये रहे सारे डेटा और एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 51। एलियम सेपा shows all the following properties except। आंसर होगा सी, इट्स फ्लावर हैज 3 ग्रीन सेपल्स एंड 3 पिंक पेटल्स। और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। 52। Which of these statements about cancer is incorrect। आंसर सी होगा AMRI uses strong magnetic fields and ionizing radiation to accurately detect pathological and physiological changes in the living tissue। और ये रहे ये जो है वो हमारा इनकरेक्ट है, बाकी ए बी और डी सही है। सेलुलर oncogenes are present in normal cells which have not become cancerous।
Antibodies against cancer-specific antigen are used for detection of certain cancers and can be detected using alpha interferon which activates immune system and helps in destroying tumor cells. और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज एन ऑड पेयर? आंसर होगा डी, फॉर लिम्स ऑफ फ्रॉग एंड ह्यूमंस जो है ऑड पेयर हैं। बाकी स्टिंग ऑफ बेबी सॉरी स्टिंग ऑफ ह्यूमन, sting of honeybee and scorpion, wings of an insect and bat, stipules of Lathyrus and petiole of acacia। ये सारे करेक्ट मैच है। ओके, ये रहे एक्सप्लेनेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, आइडेंटिफाई दिस स्टेज ऑफ माइटोसिस एंड मैच इट विथ इट्स प्रॉपर्टीज। आंसर हमारा होगा यहाँ पे डी, टेलोफेज, न्यूक्लियर इन्वेलप, रियोफॉर्म्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स रियोफॉर्म्स। Question number 55. The property not shown by the amphibians of the plant kingdom is answer C. Zygote formed undergoes meiotic division immediately, and this is our explanation. Question number 56. Given below a label diagram of the mammary gland, of which some parts are labeled as A, B, C, and D. Based on these labels, choose the part that contains the cluster of cells which secrete milk। आंसर हमारा ये होगा, जो पार्ट यहाँ पे वो मिल्क सिक्रीट करते हैं। ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। ए जो है मेमोरी लोब है, बी मेमोरी डक्ट, सी लैक्टिफेरस डक्ट और डी जो है एरियोला है। ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 57, प्लांट्स अडेप्टेड टू डेजर्ट्स हैव। आंसर डी, ऑल द एबव, मतलब सनकिन स्टोमाटा भी होंगे, डीप रूट्स एंड थिक क्यूटिकल, एंड दिस इज एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 58, द न्यूक्लियस ऑफ अ गैमीट ऑफ an animal has 5 picogram DNA. What will be the content of DNA in the somatic shell of the same animal at the end of G2 phase? So C, 20 picogram, and this is our explanation। 59, which of the following properties correctly describes the plant depicted in this diagram? आंसर होगा B, it has gametophyte and sporophyte which are independent of each other, and these are our explanation। Question number 60, the correct statement of cleavage in humans is? Answer will be B, it starts while the fertilized egg is in fallopian tube। The correct statement of cleavage in humans is? Answer B, it starts while the fertilizing egg is in fallopian tube। This is explanation। Question number 61, observe the table depicting interactions between the various organisms and select the correct option। स्पीसीज ए, स्पीसीज बी एंड नेम ऑफ इंटरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे जो है वो हमारा यहाँ पे प्लस प्लस म्यूचुअलिज्म, माइनस माइनस यहाँ पे बता रहा है क्या होगा। और तो यहाँ पे कंपटीशन होगा, यहाँ माइनस माइनस ये जो होगा, प्लस माइनस यहाँ पे होगा प्रिडेशन, और सी यहाँ पे होगा जो है प्लस जीरो यानी कि होगा यहाँ पे कॉमेंशियलिज्म, और डी यहाँ पे हो माइनस जीरो यानी क्या एमेंसिलिज्म होगा। डायरेक्ट एनसीईआरटी का एक टेबल है। क्वेश्चन नंबर 62, मैच द क्रोमोजोम्स विथ देयर प्रॉपर्टीज। तो हमारा आंसर है यहाँ पे सी, फर्स्ट का सेकंड यानी मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम है वो होगा इक्वल आर्म्स, 2 का 4 यानी एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम का होगा 4 मतलब कि 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म एंड 1 वेरी लॉन्ग आर्म। थर्ड का होगा थर्ड यानी कि सब मेटासेंट्रिक, 1 स्लाइटली शॉर्टर आर्म, 1 स्लाइटली लॉन्गर आर्म, और 4 का 1 यानी टेलोसेंट्रिक क्रोमोजोम का होगा टर्मिनल सेंट्रोमेयर। और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट रहता है, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ दीज वेराइटीज ऑफ व्हीट इज बायोफोर्टिफाइड? आंसर सी, एटलस 66, एंड दिस इज एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 64, which of the following is incorrect about the uterine wall? Answer C, mesometrium, स्मूथ मसल लेयर बाय मायोमेट्रियम। तो ये तो गलत है, मेजोमेट्रियम होता ही नहीं है। ए बी सी सही है, पेरीमेट्रियम, आउटर थिन कवरिंग ऑफ पेरिटोनियम, बी मायोमेट्रियम, मिडिल थिक स्मूथ मसल लेयर, डी इंडोमेट्रियम, इनर ग्रेनुलर लेयर दैट लाइंस द यूट्राइन कैविटी। ये सारे रहे एक्सप्लेनेशन। How many of the following glands release their secretions that don't have a zymogen in them? Fundy glands, parotid glands, pancreatic acini,
हेपेटिक लोब्यूल्स और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, आंसर हमारा बी होगा। डोंट हैव जाइमोजेन इन देम, आंसर होगा बी 2। और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशंस। क्वेश्चन नंबर 66, द गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विथ डिस्टिंक्ट, इसका आंसर हमारा होगा डी, कन्वेक्स सिस और द फॉर्मिंग फेस एंड कनकेव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस। और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। अच्छा, इसका हम एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है 65। तो यहाँ पे जो है कह रहा है हाउ मेनी फॉलोइंग ग्लैंड्स रिलीज द सोल्यूशन डोंट हैव जाइमोजेन इन देम। तो यहाँ पे होगा एक्सप्लेनेशन ये है कि जाइमोजेन और प्रोइंजाइम को इंजाइमोजेन बोलते हैं, आर इनएक्टिवेटेड फॉर्म्स ऑफ एंजाइम्स दैट गेट एक्टिवेटेड बाय सर्टेन कंडीशन। फंडी ग्लैंड secrete pepsinogen, it is a zymogen that gets converted into pepsin in the presence of HCl. Pancreatic acid secretes trypsinogen, chymotrypsinogen and procarboxylic peptidase, which are all zymogens. Parotid glands secrete salivary amylase, which is not a proenzyme. The enzymes secreted by the intestinal glands, such as nucleotidase, nucleosidase, sucrose, lactase, maltase, aminopeptidase, dipeptidase, lipase are all secreted in the active form and are not zymogens. आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 देख चुके थे, आते हैं 67 पे। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, आंसर हमारा डी होगा, बोथ ए एंड बी। मतलब बोथ द वर्ड्स इन बाइनोमियल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड। और यहाँ बी है बोथ जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 68, एन एंटीरियरली कन्वेक्स कर्व इज सीन इन विच रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, आंसर हमारा बी होगा, लंबर। और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69, which of these microbes is used in the inoculum to form curd, आंसर हमारा ये होगा, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। और ये रहे सारी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली आर एब्सेंट इन, आंसर सी, स्ट्रेप्टोकोकस। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स अबाउट डिफ्यूजन इज आर फॉल्स, आंसर ए, सारे जो हैं डिफ्यूजन के बारे में सारे जो हैं वो ट्रू हैं। डिफ्यूजन रेट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ सबस्ट्रेट, डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन depends upon its solubility in lipids. Membrane protein provides sites for a hydrophilic substance to cross the membrane, और facilitated diffusion is carried out by proteins. Okay, ये रहे सारे explanation। 72, in each of the following option there is one property and two structures. Among the two structures, which ever follows the property is marked y, while the one does not mark n, in which of these option is incorrect, आंसर हमारा जो होगा वो होगा फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही हैं। एडीपी रिक्वायर्ड मसल कॉन्ट्रेक्शन और मसल रिलैक्सेशन ये सारे हमारे गलत होंगे, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा सही है। ओके, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसे मार्क कर लें या कॉपी पे लिख लें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पे। 73 यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज करेक्ट पेयरिंग ऑफ अल्कोहल एंड द सबस्ट्रेट फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड, आंसर होगा बी, बियर, बार्ली माल्ट, रम, मोलासेज, विस्की, सीरियल्स एंड वोडका पोटैटो। दिस इज एक्सप्लेनेशन। 74, mobile hypothesis cannot be applied to the tRNA carrying which of the following amino acids, answer C, tryptophan and methionine, and this is our explanation. Question number 75, all the following plants are biennials except, answer होगा D, P, and this is explanation. Question number 76, multi-load 375 acts as a contraceptive because, answer C, it releases copper ions which suppress the motility and fertilizing capacity of sperm, and this is explanation. Question number 77, यहाँ fill in the blanks है, fill का read कर लेते हैं। The essential photosynthetic pigment has a methyl group at carbon atom 3 of the pyrrole ring 2 of chlorophyll A, and this is our explanation. 78, how many of these statements are correct, आंसर ए, 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे जो करेक्ट हैं। ओके, एंड दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट इन ट्रांसक्रिप्शन ट्रेडिशन पेयर्स विद रेगुलेशन सही है। रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेंट बाय रिप्रेसर इज रिफर्ड टू एज अ पॉजिटिव रेगुलेशन, हमारा जो है गलत है, निगेटिव रेगुलेशन होता है। थर्ड यहाँ पे कर रहा है द ह्यूमन जीनोम हैज अप्रोक्सीमेटली 50,000 जीन्स, हमारा गलत है।
और 4 यहाँ पे है डीएनए फिंगरप्रिंट यूटिलाइज, ये हमारा सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। यहाँ पे कह रहा है विच विथ रिस्पेक्ट टू द फोटो पीरियोडिज्म साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन, ये आंसर हमारा होगा, जो होगा लीफ होगा डी। ओके। और हमने फोटो पीरियोडिज्म का जो है वर्नाइजेशन का अलग से वीडियो बना रखा है, वहाँ पे आप जरूर देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 पे। लोइस जॉय ब्राउन इज एन इंग्लिश वुमेन who was the first test tube baby. She was born by a process in which, आंसर हमारा ये होगा फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड फीटस फॉर्मेशन इज इंटरनल। ओके। और यहाँ पे नेम भी जरूर याद रखें। ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 81, मैच द मोड ऑफ डार्क रिएक्शन विथ दियर करेक्ट एग्जाम्पल। आंसर हमारा सी है, ए का थर्ड यानी कैल्विन साइकिल का ट्यूट्रिकम, बी का सेकेंड यानी सी फॉर प्लांट्स का होगा जियामेज, और सी का वन कैम प्लांट्स का होगा कैलेंको। ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम यहाँ पे 82, मार्क द इनकरेक्ट डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो हमारा आंसर जो है सेकंड और फोर्थ जो है इनकरेक्ट हैं, बाकी सारे सही हैं। सेकंड यहाँ पे कह रहा है द स्ट्रक्चर कम जीन विच इज टू बी ट्रांसक्राइब्ड इज जनरली मोनोसिस्टोनिक इन प्रोकैरियोट्स एंड पॉलीसिस्टोनिक यूकैरियोट्स। और फोर्थ कह रहे हैं यहाँ पे इन यूकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्रोमोटर रीजन व्हाइल इन प्रोकैरियोट्स व्हिच बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन। यहाँ पे सेकंड और फोर्थ गलत हो गए, फर्स्ट और जो थर्ड है हमारा सही है। और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 83, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग इन, आंसर हमारा डी होगा स्फैग्नम। और ये रहा सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 84, which of the following statement is correct regarding association areas in the cerebrum, आंसर हमारा बी होगा ईट प्रेजेंट इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो है ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग सेरेब्रम। और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 85, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन occurs during, आंसर डी सक्सिनल को ए सक्सिनिक एसिड, एंड दिस इज एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 86, द फॉलोइंग लिस्ट contains some connective tissues which of these is are present beneath our integument, ए एरियल टिश्यू, बी एडिपोज टिश्यू, सी डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे आंसर होगा ए बी और सी जो है वो हमारे सारे सही हैं। ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 87, ऑब्जर्व द फ्लोर डायग्राम, व्हाट टच द पार्ट डिनोटेड बाय द एरो इंडिकेट, आंसर हमारा होगा डी द पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस विच रिस्पेक्ट टू द with respect to the flower. Okay, here I explanation. Question number 88, all statements about electrical synapses are correct except, आंसर होगा डी electrical synapses are very common in our body। और ये रहे सारे explanation। Okay, question number 89, during glycolysis water is released along with the formation of, answer B phosphoenol pyruvic acid, and this is explanation। Question number 90, which of these differences between male and female cockroaches is correct, आंसर सी होगा the male cockroach has one chromosome less than the female cockroach, ये हमारा करेक्ट है, and this is explanation। अब हो गए सारे हमारे बायो क्वेश्चन। आते हैं केमिस्ट्री में, देना आएंगे फिजिक्स पे। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी मोल्स ऑफ lead second chloride will be formed from a reaction between 6.5 gram of PbO and 3.2 gram HCl, given atomic mass will be equal to 208, answer will be B 0.029, and this is explanation। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स क्वांटम नंबर, यहाँ पे क्वांटम नंबर सारा दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, आंसर हमारा बी होगा सेकेंड फोर एंड फिफ्थ जो होगा नहीं पॉसिबल होगा। और ये रहा सारा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर कार्बन कैल्शियम एल्युमिनियम फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन, आंसर होगा डी सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस फ्लोरीन, then oxygen, then carbon, then aluminum, then calcium, and this is an explanation। Question number 4, among the following which one is a wrong statement, answer C होगा ACF4 and CH4 have same shape, ये हमारा गलत है, बाकी सारे सही हैं। Question number 5, a bubble of air is under water at temperature 15 degrees Celsius and the pressure 1.5 bar,
If the bubble rises to the surface where the temperature is to 25 degrees Celsius and the pressure is 1 bar, what will happen to the volume of the bubble? आंसर ये होगा volume will become greater by a factor of 1.6 और ये रहे सारे explanation. Question number 6. Complete hydrolysis of cellulose gives. तो आंसर हमारा होगा B, D glucose and this is explanation. Question number 7. For the reaction CH4 plus 2O2 gives CO2 plus H2O. डेल्टा एच आर दिया हुआ है. which of the following statement is not true? आंसर हमारा सी होगा. the equilibrium constant for the reaction is given by Kp equal to PCO2 by PCH4 into PO2 हमारा गलत है और बाकी ये सारे रहे explanation. Question number 8. Which is the best description of the behavior of bromine in the reaction given below? आंसर हमारा बी होगा. both oxidized and reduced and this is explanation. 9 number. Which of the following is the true structure of H2O2? Answer B, HOH. okay, open book like structure होते हैं. Question number 10. Mass list 1 and list 2. Composition of substances. Select the correct answer using the code given above. तो हमारे यहाँ फर्स्ट का सेकेंड यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का होगा सेकेंड यानी CaSO4.12H2O. सेकेंड का थर्ड यानी कि EP एप्सोमाइड का होगा सेकेंड यानी कि सेकेंड का थर्ड यानी कि MgSO4 7H2. थर्ड का फोर यानी कि एसिटराइड का होगा 4 MgSO4.H2 और फोर का वन यानी जिप्सम का होगा CaSO4 2H2O और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग एनाइन इज प्रेजेंट इन द चेन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट? आंसर बी SiO3 2 माइनस एंड दिस इज आर एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 12. नेम द सम कंपाउंड्स आर गिवन which one is not in IUPAC system? आंसर ये होगा हमारा 3 मिथाइल 4 इथाइल हेप्टेन नहीं इसका नाम होगा. इसका सही आंसर ये लगा 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन होगा. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13. which of the following chemical system is not aromatic? आंसर हमारा डी होगा. बाकी ये भी जो है हमारा एरोमेटिक है. ये रहे एक्सप्लेनेशन. 14. Pick out the statements which is not true. आंसर हमारा होगा डी. सोडियम अल्काइल सल्फेट इज कैटानिक डिटर्जेंट. ये हमारा नॉट ट्रू है. बाकी सारे सही हैं और ये रहे एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 15. हाँ सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. आते हैं 15 में क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे कह रहा है यहाँ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन द हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर इज. आंसर हमारा ये होगा 12. द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन हेक्सागोनल क्लोज पैकेज्ड स्ट्रक्चर इज 12. क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कर रहा है. इसका देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन भी हो गया है. तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16. इफ 0.1 m solution of glucose and 0.1 m solution of urea are placed on two sides of the semi-permeable membrane to equal heights, then it will be correct to say that. आंसर ये होगा there will no net movement across the membrane क्योंकि दोनों आइसोटोनिक हो जाते हैं. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. On the basis of information available from the reaction, minimum EMF required to the carry out electrolysis of Al2O3 is. आंसर होगा A 2.14 वोल्ट और ये रहे एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 है. when a biochemical reaction is carried out in laboratory outside the human body in absence of enzyme, then rate of reaction obtained is 10 to power minus 6 times the activation energy of reaction in the presence of enzyme is. आंसर हमारा C होगा माइनस 16 into 2.303 RT और ये रहे एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 19. The coagulation values in millimoles per liter of the electrolyte used for the coagulation of H2S3 are given below. The correct order of coagulation power is. आंसर हमारा होगा C. सबसे ज़्यादा थर्ड यानी NaCO4, then second BaCl2 and then first NaCl. ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 20. The method of zone refining of metals is based on the principle of. आंसर होगा D. Greater solubility of the impurity in the molten state than in the solid. ये रहे explanation. Question number 21. Which one of the following represents the correct order of acidic and strength? आंसर होगा D. सबसे ज़्यादा HOCl3 then HOCl2 HOClO then HOCl. ये रहे सारे explanation. Question number 22. In which of the following species
The central atom has the type of hybridization which is not the same as that present in other three। जैसे हमारा डी होगा sp5 2- और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 23, एटॉमिक नंबर ऑफ Cr and Fe are respectively 24 and 26। Which of the following is paramagnetic with the spin of electron? Answer will be D, Cr NH3O6 3+, and this is our explanation। Question number 24, how many stereoisomers does this molecule have? Answer C 4 होंगे और ये रहे explanation। Question number 25, consider the following reaction: phenol gelling dust CH3Cl Y then alkaline KMnO4 Z H3O+, the product Z क्या होगा? आंसर मेरा B होगा, बेंजोइक एसिड, और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। 26, coordination number of Ni in NiC2O4 whole thrice 4- is? Answer B6 और ये रहे explanation। Question number 27, electrolytic reduction of nitrobenzene in weakly acidic medium gives? Answer C aniline, and this is explanation। Question number 28, which of the following is an amine hormone? Answer C thyroxine। Question number 29, which of the following polymers is prepared by condensation polymerization? Answer D nylon 66। Question number 30, gamma hexene is? Answer is D benzene hexachloride BHC। 31, an organic compound contains carbon, hydrogen and oxygen. Its elemental analysis gave carbon 38.71, hydrogen 9.67, and the empirical formula of the compound will be? Answer होगा C CH3O। आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी। तो ये रहे सारा टेबल से आप यहाँ पे सिंपल रेशियो निकाल के बना सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो है रिपीट कर चुका है पिछले मॉक टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑफ CH एंड C डबल बॉन्ड C। मीन्स हमारा ए होगा, C सबसे कम, देन C डबल बॉन्ड C, देन CO, देन C सिंगल बॉन्ड C, एंड दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर निकालना है। आंसर हमारा हो जाएगा D -X2 किलोजूल पर मोल, एंड दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 34, which of the following pairs constitutes a buffer? आंसर होगा B HNO2 and NNO3, and this is explanation। क्वेश्चन नंबर 35, which one of the following order is wrong with respect to the property indicated? आंसर होगा B aniline सबसे ज़्यादा, देन का साइक्लोहेक्साइल एमाइन, देन बेंजामाइड बेसिक स्ट्रेंथ होगा। ओके, और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 36, which is the most suitable reagent among the following to distinguish compound 3 from the rest of the compound? आंसर हमारा डी होगा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 37, an electrochemical cell is set up as platinum H2 HCl CH3 H2 platinum। The EMF of the cell will not be 0 because answer होगा D pH of 0.1 MSCl and 0.1 MCH3COH is not same, and this is our explanation। 38, which of the following sets has the strongest tendency to form anions? Answer CNOF, and this is explanation। ऐसा फोन से याद रख सकते हैं। The most convenient method to protect the bottom of ship made of iron is? Answer B white tin plating। 40, if there is no rotation of plane polarized light by a compound in a specific solvent, though it is a chiral, it may mean that? Answer A होगा, the compound is certainly meso, and this is explanation। 41, ethylene oxide when treated with Grignard reagent yields? Answer A primary alcohol। 42, in this reaction a symmetric center is generated, the acid obtained would be? Answer होगा C 50% D plus 50% L isomer, and this is explanation। 43, the first and second dissociation constants of an acid H2A are 1.0 × 5 and 5.0 × 10 respectively. The overall dissociation constant of the acid will be? Answer C 5.0 × 15, this is explanation। 44, which of the following compounds shall not produce propene by reaction with HBr followed by elimination or direct only elimination reaction? Answer C CH2 double bond C double bond O, and this is explanation। 45,
Product P in the above reaction is answer B. This is explanation. तो ये रहे सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन। अब आते हैं फिजिक्स पे। क्वेश्चन नंबर 1 फिजिक्स। Calculate the ratio of current flowing through the battery at t equal to 0 and t equal to infinite. T equal to 0 is the same is the time of closing of the switch. Answer होगा A 1 and this is explanation. Next, a bar magnet 8 centimeter long is placed in the magnetic meridian with n pole pointing towards geographical north. Two neutral points separated by a distance of 6 centimeters are obtained on the equilateral axis of the magnet. If the horizontal component of the Earth's field is equal to 3.2 Newton per minus 5 Tesla, then pole strength of the magnet is answer A 0.5 ampere meter, and this is explanation. Question number 3. Shown in the figure is an infinite network of resistors, each of resistance 1 ohm. The effective resistance in between A and B is answer will be C, more than 1 ohm but less than 3 ohm. This is explanation. Infinite ladder type है. Question number 4. The wire of potentiometer is made of answer C, manganese. 5. In a series LCR circuit, the frequency of 10-volt AC voltage source is adjusted in such a fashion that the reactance of the inductor measures 15 ohm and that of the capacitor 11 ohm. If R equal to 3 ohm, the potential difference across the series combination of L and C will be answer A 8 volt, and this is explanation. 6. The work required to put the four charges from infinity to the position shown here is answer A minus 0.65 q square by pi epsilon naught A. This is explanation. 7. The capacitance of parallel plate condenser does not depend upon answer D metal of the plates. Explanation. 8. A stream of electron is projected horizontally to the right. A straight current carrying conductor is supported parallel to the electron stream and above it. If the current in the conductor is from left to right, what will be the effect on the electron stream? This is explanation. Answer B. The electron stream will be pulled downwards. 9. The magnetic field due to current carrying circular loop of the radius 12 cm at its center is 0.5 10 to the minus 4 Tesla. The magnetic field due to this loop at a point on the axis at a distance of 5 cm from the center is answer D 3.9 into 10 to the minus 5 Tesla, and this is explanation. 10. A body cools from 50 to 40 degrees Celsius in 5 minutes. If the temperature of the surrounding is 20 degrees Celsius, the temperature of the body after the next 5 minutes would be answer will be C 33.33 degrees Celsius, and this is explanation. 11. In the diagram, the graph between volume and pressure for a thermodynamic process is shown. If U equal to 0, U equal to 20 joule, and the energy given from B to C is 30 joule, then at the stage of C, the internal energy of the system is answer A 50 joule, and this is explanation. 12. Pressure versus temperature graph of the ideal gas are shown in the figure. Choose the wrong statement. आंसर हमारा यहाँ डी हुआ, नॉन ऑफ दिस, यानी कि कोई यहाँ पे रॉन्ग नहीं है, सारे सही हैं। यहाँ पे रहा एक्सप्लेनेशन. 13. Value of adiabatic bulk modules of elasticity of helium at NTP is answer C 1.69 to 10 power 5 Newton per meter square. 14. A copper rod and a steel rod maintain a difference in their length of 10 cm at all temperatures if their coefficients of expansion are 1.6 into 10 to the minus 5 per Kelvin and 1.2 into 10 to the minus 5 per Kelvin. Then the length of the copper rod is answer B 30 cm, and this is explanation. 15. Steam is passed into 54 gram of water at 30 degrees Celsius till the temperature of the mixture becomes 90 degrees Celsius. If the latent heat of steam is 536 calorie per gram, the mass of the mixture will be nearly answer B 60 gram, and this is the explanation.
A string of length 2x is stretched by 0.1x and the velocity of a transverse wave along it is v. When it is stretched by 0.4x, the velocity of wave is answer C, and this is explanation. A car starts from rest and moves with uniform acceleration a on a straight road from time t equal to 0 to t equal to t. After that, a constant acceleration of magnitude a brings it to rest. In this process, the average speed of the car is answer over C a capital T by 2, and this is explanation. A body is thrown from a point with a speed 50 meter per second at an angle of 37 degree with horizontal. When it has moved a horizontal distance of 80 meter, then its distance from point of projection is answer C 40 root 5 meter, and explanation. 19. A force F equal to 2t square is applied to the cart initially at rest. The speed of cart at t equal to 5 seconds is answer B 8.33 meter per second, and this is explanation. 20. The coefficient of restitution of a body is E equal to 1 by 3. At what angle the body must be incident on a perfectly hard plane so that the angle between the direction before and after the impact be at right angle. Answer D 30 degree. And this is explanation. 21. The two identical blocks, each of mass 1 kg, are joined together with a compressed spring. Sometime later, after the release of the system, the two blocks are seen to be moving with unequal speeds in the opposite directions as shown in the figure. Choose the correct statement. Answer D. The center of mass of the system is moving with velocity of 1 meter per second. क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 है स्टेशनरी पुल्ली कैरीज अ रोप one end of which supports the ladder with a man and other a counterweight of mass m. The man of mass m climbs up a distance L with respect to the ladder and then stops. The displacement of the center of mass of the system will be answer B, and this is explanation. 23. A ball of mass m moving with a speed u undergoes a head-on elastic collision with a ball of mass nm initially uh, at rest. The यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन जो होगा स्मॉल यहाँ पे n हो सकता है. द फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट एनर्जी ट्रांसफर टू हैवी बॉल आंसर होगा d 4n/1 प्लस n स्क्वायर. n में होगा सही है. ओके. Question number 24. The angular position of a line of disk of radius r equal to 6 cm is given by theta equal to 10 minus 5t plus 4t square radian. The average angular velocity between 1 second and 3 seconds is answer होगा B 11 radian per second, and this is explanation. Question number 25. The total energy of satellite is answer B always negative. 26. A small block of super dense material has a mass 2 × 10⁻24 kg. It is at a height h is very less than r. It falls towards the earth. Find its speed when it has a height of h by 2. Answer B, and this is explanation. Question number 26. A small, 27. 27. A student says that he had applied a force F equal to minus k and root x on a particle and the particle moved in simple harmonic motion. He refuses to tell whether k is constant or not. Assume that he has worked only with positive x and no other force acted on the particle. Answer A, as x increases, k increases. And this is explanation. 27. A pendulum of length 10 cm is hanged by a wall making an angle 3 degree with vertical. It is swung in position B. Time period of the pendulum will be answer B 2 pi by 15 second, and this is explanation. 29. A simple harmonic oscillator has amplitude A, angular frequency omega, and mass m. The average kinetic energy in the one time period is answer B 1 by 4 m omega square a square. This explanation. Question number 30. A 20 Newton metal block is suspended by a spring balance. A beaker containing some water is placed on a weighing machine which reads 40 Newton. The spring balance is now lowered so that the block gets immersed in the water. The spring balance now reads 16 Newton. The reading of the weighing machine will be answered with B C 44 Newton, and this explanation. Question number 31. The metallic wire of density rho floats
horizontally in the water. The maximum radius of the wire so that the wire may not sink will be surface tension of water equal to T and angle of contact theta equal to 0 degree. Answer A to T by pi rho g under root, and this is explanation. 32. A spherical shell of radius r is running down an incline of inclination theta without slipping. Find the minimum value of coefficient of friction. Answer will be B2 by 5 tan theta, and this is explanation. Question number 33. Two identical balls A and B are released from the position shown in the figure. They collide elastically on the horizontal portion. The ratio of heights attained by A and B after collision is, answer हमारा C होगा 4:13, and this is explanation. So 34. The angular momentum of the electron in the hydrogen atom is proportional to answer C under root R. The explanation is this. Question number 35. The radius of electron in second stationary orbit in Bohr orbit atom is R. The radius of the third orbit will be answer B 2.25 R. Question number 36. The ratio of radii of nuclei AL2713 and XA52 is 3 to 5. The number of neutrons in the nuclei of X will be answer B 23, and this explanation. Question number 37. When 1 centimeter thick surface is illuminated with light of wavelength lambda, the stopping potential is V0. When the same surface is illuminated by the light of wavelength 3 lambda, the stopping potential is V0 by 6. The threshold wavelength for the metallic surface is answer B 5 lambda, and this is explanation. Question number 37. When once 38 यहाँ पे है in the circuit shown the current through the ideal diode is answer हमारा B होगा 20 milliampere, and this is explanation. Question number 39. For this truth table which logic expression is correct? answer हमारा D होगा, and this is explanation. Question of 40. If L1, L2 and L3 are the length of the emitter, base and collector of a transistor, then आंसर हमारा D होगा L3 is greater than L1 and L2. ये क्वेश्चन जो है रिपीट कर चुका है. क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 का रहा है. The relation between alpha and beta parameters of transistor is given by आंसर हमारा C alpha equal to beta by 1 plus beta, and this is explanation. Question number 42. If the critical angle of the total internal reflection from a medium to vacuum is 30 degree, the velocity of the light in the medium is answer B 1.5 into 8 meter per second, and this explanation. Question number 43. Two plane mirror kept parallel at 20 cm from each other. A point object is placed exactly in between them. Calculate distance between second images from the two mirrors. This is आंसर है हमारा 80 cm. ये हमारा explanation. क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 पे. A beam of light of 600 nanometer from a distant source falls on a single slit 1 millimeter wide, and the resulting reflection pattern is observed on the screen 2 meter away. The distance between the first dark fringe on the other side of the central bright fringe is answer by D 2.4 millimeter, and this is explanation. Question number 45. Last question. An unpolarized beam of intensity I naught is incident on a pair of nickel prism making an angle of 60 degree with each other. The intensity of the light emerging from the pair is answer by D I naught by 8, और ये रहा एक्सप्लेनेशन. ये सारे हमारे वीडियो रहे. वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और PDF जिन्हें चाहिए वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.